नमस्कार दोस्तों। फ़िलहाल मैं कहीं दिल्ली की सड़कों पर हूँ, लेकिन मेरे साथ जो मेरे मोबाइल से ख़बरें आ रही हैं, उसमें अलग-अलग जगहों से जो आंदोलन की ख़बरें हैं, वो बहुत ही प्रमुखता से आ रही हैं। ख़ासकर पटना की सड़कों पर जिस तरह से छात्रों पर लाठियाँ बरसाई गईं, कई छात्र उसमें घायल हुए और जिस तरह जो बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही मशहूर रहे हैं पिछले कई सालों से खान सर, उनके नेतृत्व में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर जिस तरह से प्रदर्शन हुआ है और उसमें जिस तरह से छात्रों की पिटाई की है सरकार ने, वो बेहद चिंताजनक स्थिति है। और कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में भी परीक्षाओं को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे थे, उन पर भी लाठियां चलाई गई थीं और इस तरह से एक छात्र आंदोलन की बुनियाद बनती हुई नज़र आ रही है इन दिनों। खासकर जो सरकार की नीतियां हैं और जो शिक्षा नीति है और परीक्षा की जो पद्धतियां हैं, उनको लेकर। छात्रों के आंदोलन के अलावा देश में किसानों का आंदोलन भी बहुत तेज़ हो रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने के नाम पर किसानों के खिलाफ जिस तरह से प्रशासन ने सख्ती बरती है, ये सबके सामने है। इसके अलावा संसद में भी लगातार अडानी के मुद्दे पर हंगामा तो हो ही रहा है पिछले कई दिनों से। राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, उन्हें देशद्रोही कहने के खिलाफ जो कांग्रेस के तमाम सांसद हैं और विपक्ष के तमाम सांसद हैं, उन्होंने संसद भवन के बाहर ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। हाथों में संविधान लेकर उन्होंने मुंह पर पट्टी बांधी और अडानी को मोदी का जो भाई बताया। जिस तरह से मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगे और ये जो विरोध प्रदर्शन है वो चलता रहा। इसके अलावा संसद के भीतर जिस तरह राज्यसभा में सभापति ने ये बात कहकर लोगों को हैरत में डाल दिया कि वहाँ 500 के नोटों की गड्डी पाई गई और इसके लिए जो आरोपी उन्होंने बनाया, यानी जिस पर निशाना साधा, वो नाम था अभिषेक मनु सिंघवी का, कि उनकी सीट पर कल 500 के नोट की एक गड्डी थी, यानी उसमें 50,000 रुपये थे नए नए नोटों के। इसे लेकर भी ज़बरदस्त हंगामा मचा हुआ है और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस पर सफाई दी है कि उस दौरान वो संसद में यानी अपनी सीट पर थे नहीं और संसद के भीतर नोटों की गड्डियां आई कैसे, इस पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जो रसाकशी है, जो एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है, वो लगातार जारी है। यानी पूरे देश में इस वक्त बेहद गंभीर आंदोलन का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, खासतौर से विपक्षी पार्टियों की तरफ से। इस बीच आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को अयोध्या भी खासा अहम हो जाता है, क्योंकि 6 दिसंबर का दिन अयोध्या के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। और आज के दिन ही 6 दिसंबर 1992 आपको वो ऐतिहासिक दिन याद होगा जब वहाँ मस्जिद गिराई गई थी। और अब तो खैर अयोध्या का पूरा रंग रूप बदल गया है। अयोध्या वो रही नहीं जो पहले कभी हुआ करती थी। बेहद उसका पूरा का पूरा चेहरा बदल गया है। वो एक पर्यटन नगरी के तौर पर बनकर उभरी है और पूरी सरकार, पूरी मशीनरी और पूरा सत्ता तंत्र अयोध्या पर ही अपनी राजनीति करता हुआ यहाँ तक पहुँचा भी है। अयोध्या पर एक फिल्म बनाई है वॉइस ऑफ अमेरिका इंडिया ने। वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म आपको देखनी चाहिए, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में बहुत तरह की जो हकीकत है, यानी राम मंदिर जो बना है उसको लेकर जिस तरह अयोध्या के निवासियों में मंदिर बनने के नाम पर जिस तरह वहाँ दुकानदारों को उजाड़ा गया, जिस तरह से वहाँ के स्थानीय लोगों की उपेक्षा की गई और जो हालत हो गई है वहाँ पर, उसे लेकर ये एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। निर्माता निर्देशक इसके हैं आमिश श्रीवास्तव। और ये पूरी फिल्म, आधे घंटे की ये पूरी फिल्म एक ग्राउंड रिपोर्ट की तरह बनाई गई है, यानी वहाँ के तमाम लोगों से बातचीत के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। और ख़ासतौर से तब जब
अयोध्या की सीट भाजपा ने बहुत बुरी तरह गंवाई इस लोकसभा चुनाव में। तो ये डॉक्यूमेंट्री भी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे जो ज़मीनी सच हैं वो सामने आते हैं। और आप उस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं।